Good morning. In this video, we will discuss about the definition of Kelvin. We know Kelvin क्या है? Kelvin is the SI unit for the measurement of thermodynamic temperature. और जो हमारा thermodynamic temperature है वो हमारी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है. केल्विन के लिए हमारा जो सिंबल यूज होता है दैट इज के. तो अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो जितने भी टेम्परेचर्स थे उनको डिफाइन किया गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अब ये समझेंगे कि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है. ये वो टेम्परेचर है वाटर के लिए, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वाटर एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड फेज, इन लिक्विड फेज और इन गैसियस फेज. तीनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. और वाटर के लिए ये वाला टेम्परेचर है 273.15 केल्विन. तो 2019 तक, मतलब प्रियर टू मे 2019, हम किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर मेजर करते थे एग्जैक्टली वो टेम्परेचर हम मेजर करते थे कि जो आपका 273.15 केल्विन टेम्परेचर है उससे आपका सब्सटेंस कितना गर्म है और कितना ठंडा है. तो एवरी टेम्परेचर मेजरमेंट वाज फंडामेंटली a measure of how much hotter or colder something was than this standard temperature. और ये standard temperature था 273.15 केल्विन. तो ऑल ये डेफिनेशन जो है काफी लंबे टाइम तक यही डेफिनेशन चलती रही, काफी सुटेबल भी थी. बट जब हम बहुत हाई और लो टेम्परेचर की बात करते हैं, एट वेरी हाई एंड एट वेरी लो टेम्परेचर, ये जो मेजरमेंट था कि भाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में कोई सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, कोई सब्सटेंस कितना हॉटर है या कितना कोल्डर है, उसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी थी वो इंक्रीज हो गई एट वेरी हाई एंड एट वेरी लो टेम्परेचर. तो फिर जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी थी दे डिसाइड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन. तो अभी 2019 में न्यू डेफिनेशन आई और अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन केल्विन को डिफाइन किया गया बाय यूजिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. यहाँ पे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ली गई 1.380649 into 10 raised to power -23 जूल पर केल्विन. और जूल पर केल्विन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन. अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारा है किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू. लास्ट हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने किलोग्राम की वैल्यू को समझा था. किलोग्राम की वैल्यू निकाली थी यूजिंग प्लैंक्स कांस्टेंट. हमने मीटर की वैल्यू निकाली थी यूजिंग स्पीड ऑफ लाइट. और हमने सेकंड की वैल्यू निकाली थी यूजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजियम एटम. हाइपर फाइन ट्रांजिशन जो सीजियम एटम में होते हैं तब जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको यूज करके हमने सेकंड की डेफिनेशन निकाली थी. अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 केल्विन. तो 1 केल्विन हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नीचे ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 केल्विन. तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हमने केल्विन की हमारे पास न्यू डेफिनेशन आई तो उसमें हमारा टेम्परेचर का डेफिनेशन भी चेंज हो गया. अब हम क्या मानते हैं कि टेम्परेचर जो है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो मोशन अंडरगो करते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर मोशन की एवरेज एनर्जी है उसका जो मेजरमेंट है दैट गिव्स अस टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो गई, टेम्परेचर इज फंडामेंटली a measure of the average energy of molecular motion. तो अब यहाँ से इस डेफिनेशन का अगर हम इफेक्ट देखें तो 1 केल्विन कब होगा, मान लो जैसे आपके सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मोशन हो रहा है, तो मोशन होगा तो एवरेज एनर्जी भी आएगी. तो ये जो एवरेज एनर्जी है, अगर किसी सब्सटेंस की जो थर्मल एनर्जी है अगर वो चेंज होती है, कितने से थर्मल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं KT से. कि है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. किसी भी टेम्परेचर पे, मान लो आप किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा और किसी को कूल कर रहे हो तो टेम्परेचर कूल होगा. तो ये भी हमने बात की थी, हमने टेम्परेचर की जब डेफिनेशन समझी, जब हमने समझा था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन हाई होगा और अगर टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूलर मोशन भी कम होगा. तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी कितना हो रहा है, KT is equal to 1.380649 into 10 raised to power -23 जूल है.
इतनी थर्मल एनर्जी चेंज होने पर जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में चेंज आएगा दैट चेंज विल कोरिस्पॉन्ड टू 1 केल्विन। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या हुई? 1 केल्विन इज इक्वल टू दी चेंज ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में कितना चेंज होगा? 1 केल्विन। कब होगा? दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी by 1.380649 into 10 raised to power minus 23 जूल। ये जो हमारा है kT, इतना हमारी थर्मल एनर्जी में जब चेंज होगा तब उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर में चेंज आएगा दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 केल्विन। अगर हम टेम्परेचर स्केल पे बात करें तो जो हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर है या जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, और ये जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो है